चलिए आज पैसे की उस सच्चाई पर बात करते हैं जो अक्सर हमारी आंखों से छिपी रहती है। ये एक ऐसी पड़ताल है जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल दे। तो इस सवाल से शुरू करते हैं, पैसे की असली सच्चाई है क्या? क्या पैसा बस कागज के कुछ टुकड़े या डिजिटल नंबर हैं, या फिर ये हमारी आज़ादी और भविष्य को बनाने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के ज़माने में पैसा खर्च करने के जो तरीके हैं वो हमें कैसे एक धोखे में रखते हैं। सोचिए, जब जेब में कैश होता है तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपने कंट्रोल में है, एकदम हीरो वाली फीलिंग। लेकिन जैसे ही वो कैश हाथ से निकलता है ना, महंगाई की जो हकीकत है वो सीधा चोट करती है। कल जो चीज़ 100 रुपए में आती थी, आज उसके लिए शायद 110 देने पड़ रहे हैं, और वो हीरो वाला कॉन्फिडेंस गायब। और फिर आया यूपीआई। इसने तो छोटे छोटे खर्चों को इतना आसान बना दिया कि मतलब हम सोचते ही नहीं, चाय से लेकर सब्जी तक सब कुछ बस एक टैप में हो जाता है। इसने अनजाने में हम सबको थोड़ा और खर्चीला बना दिया है। और यही छोटे छोटे खर्चे कब मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। महीने के आखिर में जब हिसाब देखने बैठते हैं तो एक झटका सा लगता है कि आधी सैलरी तो इन छोटी छोटी चीजों में ही उड़ चुकी है। और फिर है क्रेडिट कार्ड। इसे स्वाइप करते वक्त तो ऐसा लगता है अरे कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। एक तरह का झूठा आराम सा मिलता है कि अभी पैसे नहीं देने हैं, बाद में देखेंगे। पर जब महीने के आखिरी में बिल आता है ना, तब असली कहानी सामने आती है। तब एहसास होता है कि जिंदगी मैनेज नहीं हो रही, बल्कि खर्चे तो काबू से बाहर भागे जा रहे हैं। और यही सारे खर्चे हमें महंगाई और कर्ज के एक बहुत गहरे जाल में फंसा देते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। पता है, बचत का मतलब कितनी तेजी से बदल गया है। कुछ साल पहले तक सेविंग्स एक तरह की लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज ये जीने के लिए एक बहुत जरूरी स्किल बन गई है। लेकिन एक अदृश्य राक्षस है जो हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर रहा है। हम बचाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, पर महंगाई वो हमारी बचत की कीमत को लगातार खाती जा रही है। आज बचाया हुआ पैसा कल उतना सामान नहीं खरीद सकता। और जब बचत काम नहीं आती तो अक्सर लोग कर्ज की तरफ देखने लगते हैं। कर्ज एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिसे लेना तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जो बोझ है वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। कर्ज का पूरा साइकिल ही बहुत सीधा सा है। देखिए, इसे लेना आसान है, चुकाना मुश्किल, और इससे भूल पाना वो तो लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान बस फंसता ही चला जाता है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब शायद 2025 के इस नए सर्वाइवल फॉर्मूले में छिपा है। ये हमें एक नया रास्ता दिखाता है। और ये फॉर्मूला बहुत सीधा है, एक इनकम कमाओ और 2 नई इनकम बनाओ। सीधी सी बात है। आज के दौर में सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर रहना मतलब अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पर लगाने जैसा है। तो ये 2 नई इनकम क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो है साइड इनकम, मतलब जहां आप एक्टिवली कोई दूसरा काम करके पैसा कमाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया या अपनी किसी हॉबी को बिजनेस बना लिया। और दूसरी है पैसिव इनकम, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा आपके लिए काम करे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट से आने वाला रिटर्न। अक्सर लोगों को लगता है कि भाई पैसिव इनकम तो सिर्फ अमीरों का खेल है, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब है असली फाइनेंशियल आज़ादी, एक ऐसी सिचुएशन जहां आप काम ना भी करें तब भी पैसा आता रहे। तो आखिर में पैसे की असली समझदारी इसी में है। देखिए, पैसा कमाना तो जरूरी है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली स्मार्टनेस वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में है। तो अंत में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या पैसा सिर्फ एक जरूरत है, या फिर ये आज की दुनिया में सरवाइव करने का एक हथियार बन चुका है? इसका जवाब हर किसी की अपनी फाइनेंशियल कहानी ही तय करेगी।